हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये हरिद्वार का जो गंगा क्षेत्र है और यमुना क्षेत्र है, उसके दृश्य हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि हरिद्वार में जो शांति कुंज है, शांति कुंज के ठीक सामने जो विष्णु मंदिर है, आप देख सकते हैं कि विष्णु मंदिर में यहाँ पर अनेक मूर्तियाँ विस्थापित की रखे कर रखी हैं और विस्थापित हो रखी हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि श्री कृष्ण, राधा और अन्य जो छवियाँ हैं, उनकी छवियाँ हम आप लोगों को दिखाते हैं। शक्ति मंदिर है, 5वाँ स्टेज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो अंदर का नज़ारा है उसको आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितनी तस्वीरों से यहाँ इस प्रांगण को सजाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि कांच की स्लाइड लगाई गई है और संत मंदिर यहाँ पर अनेक प्रकार के जो संत हैं, आप देख सकते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य है, गुरु गोरखनाथ जी हैं और गुरु मच्छिंद्रनाथ इनके गुरु थे। तो इस प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के जो रैदास से लेकर के अनेक प्रकार के संतों का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। और इन संतों को देख कर के आप देख सकते हैं कि जितने भी उत्तराखंड के जो महान और शांति को प्रदान करने वाले रैदास संत शिरोमणि जो हैं, उनकी यहाँ मंदिर और प्रतिमा लगाई गई है। मातृ मंदिर, जहाँ केवल स्त्रियों का वेशभूषा तैयार किया गया है। बलिदान और जो बलिदानी हैं, उनका यहाँ आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और अनेक प्रकार के जो महाराजा थे, राजा राज महाराजा पृथ्वीराज चौहान से लेकर के अनेक प्रकार के प्रतिमाएं यहाँ रानी लक्ष्मीबाई से लेकर तीरू से लेकर के अनेक प्रकार की प्रतिमाएं यहाँ विस्थापित कर रखी हैं। भगत सिंह से लेकर के राजगुरु से लेकर के अनेक प्रकार की जो महान गाथा जिनकी गाई जाती है, वो यहाँ स्थापित हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शक्तिपीठ और ये आप जो धुन सुन रहे हैं, ये मैना है और उसका जो साथी है, किस प्रकार से मधुर धुन को गा रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि बसंत के मौसम पर आने पर इनकी जो चहचहाट है वो बढ़ जाती है और शाम के मौसम में और सुबह के मौसम में इनकी जो ध्वनि है वो सुनाई देती है। काफ़ी मधुर ध्वनि होती है और दोनों एक साथ कलाबाजी करते हैं। तो ये पहाड़ों में ही होता है, खासकर बसंत के समय में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी प्रिय ध्वनि पहाड़ों में होती है। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गंगा द्वार है, उस गंगा द्वार पर जितने भी संत शिरोमणि आ रखे हैं, श्रद्धा भक्ति को मन में लेकर के आ रखे हैं, गंगा स्नान के लिए आ रखे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हरिद्वार में भी इतने लोगों का जमावड़ा पड़ा है। और आज तो सोमवार का दिन है। इस सोमवार के दिन पर भगवान शिव की आराधना करते हुए, गंगा स्नान करते हुए भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो ऐसे महान लोगों को हमेशा भगवान अपने चरणों में जगह देता है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालु सोमवार के दिन यहाँ आ रखे हैं। क्योंकि ये बसंत का मौसम है और चैत्र मास शुरू हो चुका है। तो चैत्र मास में डुबकी लगाना काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि गुप्त नवरात्र, चैत्र नवरात्र भी शुरू होते हैं और चैत्र नवरात्रि आने वाली है। उसके पर्व पर भी हम आप लोगों को यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे, किस प्रकार से चैत्र नवरात्रियों में गंगा स्नान होता है और देवियों के 9 रूपों की पूजा होती है। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो गंगा के दोनों ओर आप देख सकते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी घाटों पर किस प्रकार से लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। बीच में आकर के गर्मी के सितम होकर के अपने शरीर को ठंडक प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि ठीक 11-12 बजे के बाद जब हरिद्वार में गर्मी बढ़ती है तो लोग इस प्रकार से घाटों पर आते हैं और शुद्ध और साफ जल में आप देख सकते हैं कि पानी कितना अच्छा और साफ है। लोग स्नान करके जाते हैं। नज़दीक के लोग हैं वो तो आते रहते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ आएंगे, घाटों की ओर आएंगे और स्नान करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन कई बार यहाँ घटनाएं भी होती हैं। आप देख सकते हैं कितने नज़दीक से यहाँ गंगा गुजरती है, क्योंकि यहाँ 7 भागों में गंगा बटी हुई है। हरिद्वार में सप्त ऋषियों के 7 कुटियाएँ थी,
जिसमें से आपस में उनकी होड़ हुई थी जब गंगा पृथ्वी पर आई थी। और इस कारण से उन्होंने गंगा को ये कहा कि हमें प्रत्येक ऋषि की कुटिया पर 7 भागों में बराबर भागों में आना सुनिश्चित होना है, नहीं तो हमें ये स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने हट रखा तो माता गंगा को फिर ये निश्चय करना पड़ा कि अगर इनके बीच अगर होड़ हुई तो ये आपस में लड़ मर जाएंगे। इसलिए स्वयं को 7 धाराओं में विभक्त कर दिया। और 7 जो द्वार देख रहे हैं आप, इस प्रकार से 7 पुल हैं यहाँ, और सप्त ऋषियों के द्वार से होती हुई गंगा आगे बढ़ती है। तो ऐसा पावन जो नज़ारा है वो आप लोगों को हरिद्वार में ही देखने को मिलेगा। तो हरिद्वार का जो प्रांगण है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। सोमवार के दिन गंगा द्वार पर आप देख सकते हैं डुबकी लगा रहे हैं ऊपर से, और ये देख सकते हैं आप गर्मी से सितम होकर के अपनी त्वचा को नरम करने के लिए नदी में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन अगर कोई अनहोनी हुई तो उसका परिणाम क्या होगा आप सोच सकते हैं, जान सकते हैं। इस प्रकार से जो छोटे बच्चे होते हैं कर्तव्य करने वाले, स्नान करने के बहाने आते हैं और इस प्रकार से छलांगे लगाते हैं। तो यदि अगर नीचे कुछ इस प्रकार की नुकीली चीज़ हुई तो उसका परिणाम क्या होगा। और अब आपको बर्फबारी की तस्वीर दिखाते हैं। ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमाचल क्षेत्र का जो दायरा है, वहाँ आप देख सकते हैं उत्तराखंड में जो बर्फबारी का जो कहर है वो बरप रहा है। मार्च आज 17 तारीख हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बर्फबारी रुक नहीं रही है, बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम के दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से बद्रीनाथ में बर्फबारी हो रही है। प्रकृति ने जो श्रृंगार कर रखा है आप देख सकते हैं, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहाड़ों में यदि बर्फ़ पड़ेगी तो उसका असर मैदानों तक होता है। खूबसूरत सज जाते हैं पहाड़, चांदी की तरह चमकने लग जाते हैं, जिससे वातावरण में ठंडक आती है और बसंत का जो मौसम है और भी सुहावना होता है। रुक रुक कर यहाँ बर्फबारी होती है, जिससे केदारनाथ, रुद्रेश्वर, कमलेश्वर आदि मंदिरों में काफ़ी अधिक मात्रा में बर्फबारी होती है। तो आप जो देख सकते हैं किस प्रकार से बर्फबारी यहाँ हो रही है। और बद्रीनाथ क्षेत्र में आप देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऊंची चोटी पर है, तो इसी कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। और ठीक ऐसा ही केदारनाथ क्षेत्र में भी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सीढ़ियाँ थी और सीढ़ियों से 4-4, 5-5 फीट ऊपर उठ करके बर्फबारी हो रखी है। तो इस नज़ारे को देख करके आप लोग देख सकते हैं कि कितना दिलचस्प नज़ारा है, और इस नज़ारे को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये जो नज़ारा है काफ़ी दिलचस्प है, और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो बर्फबारी है, अब आपको जो ओली का जो नज़ारा है आप देख सकते हैं कि ओली में किस प्रकार से बर्फबारी हुई है। इसको देख कर के जो यहाँ पर्यटक हैं वो बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि इनको बर्फबारी देखने का बड़ा शौक होता है। तो ऐसे पर्यटकों के लिए ये खूबसूरत जो दृश्य है वो देखने योग्य है, क्योंकि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से बर्फबारी होती है। ये गंगोत्री का क्षेत्र है, उत्तरकाशी का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ बर्फबारी हुई है। और गंगोत्री क्षेत्र के चारों ओर जो गंगोत्री यमुनोत्री का क्षेत्र है, वहाँ भी कितनी अच्छी मात्रा में बर्फबारी हुई है। पर्यटक आप देख सकते हैं बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, और चारों ओर का जो क्षेत्र है वो बर्फ़ में तब्दील हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। आप लोगों को यदि आना है बर्फ़ देखने के लिए, खेलने के लिए, तो आप आ सकते हो उत्तरकाशी, उत्तराखंड। केदारनाथ में तो अभी कपाट खुले नहीं, लेकिन जो मुख्य क्षेत्र है चोपता, रुद्रप्रयाग का क्षेत्र, तो वहाँ आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। स्थानीय क्षेत्रों में बर्फ़ देखने को मिलेगी। ये गंगोत्री का जो द्वार है, गंगा द्वार वहाँ का है, वहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से बर्फबारी हो रही है। तो इन तस्वीरों को हमने कैमरे में कैद करके आप लोगों को दिखाएँ, ताकि आप लोगों को मज़ा आए। ये देख सकते हैं, ये रात का नज़ारा है, और कितने लोग यहाँ आ रखे हैं। आप देख सकते हैं कि जो बीआरओ की टीम है यहाँ बर्फ़ हटाने में लगी हुई है, लेकिन बर्फ़ पड़ती जा रही है और मुसीबत खड़ी होती जा रही है। लेकिन काफ़ी अच्छा है, प्रकृति जब अपने आप को संतुलित करने के लिए काम करती है तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन इंसान जो है वो काफ़ी गलत काम करता है, इसलिए ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।